Student, this is second part of chapter 1 Earth and the solar system. इस चैप्टर में हम सेकेंड पार्ट को समझेंगे. Our planet Earth. Now we read about our planet Earth. Earth is unique planet. It is spherical in shape, slightly flattened at poles and bulging at the equators. देखिए जो अब हम हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. इसका जो शेप है स्फेरिकल शेप है और पोल्स पर या फ्लैट है. दिस शेप इज कॉल्ड जियोड विच मीन्स अर्थ शेप्ड. इस जो शेप को जियोड कहा जाता है. अर्थ इसका मतलब होता है अर्थ शेप. Earth is only planet which exhibits life due to suitable temperature, availability of water and breathable atmosphere. और अर्थ एक मात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ वाटर अवेलेबल है एंड ब्रीथेबल एटमोसफियर, और यहाँ का जो एटमोसफियर है वो ब्रीथेबल एटमोसफियर है. इट इज एन एक्टिव प्लेनेट एज इट कंटेन्स वोल्केनोज एंड एक्सपीरियंस अर्थक्वेक्स. यह एक एक्टिव प्लेनेट है जिसमें वोल्केनोज है, अर्थक्वेक है. लेट्स स्टडी द यूनिक फीचर्स ऑफ आवर प्लेनेट इन डिटेल. अब हम हमारे प्लेनेट की कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट सूटेबल टेम्परेचर. टेम्परेचर किस तरह से हमारे लिए सूटेबल है और यह टेम्परेचर क्यों ऐसा है. द डिस्टेंस ऑफ पोजिशन ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेनेट. देखिए सन से दूरी के हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर है. अर्थ टेम्परेचर इज सूटेबल टू सस्टेन लाइफ बिकॉज इट इज द थर्ड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. और जो अर्थ का टेम्परेचर है वह सूटेबल है, हम यहाँ पर लाइफ सस्टेन कर सकते हैं बिकॉज इट इज द थर्ड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, बिकॉज द सोलर सिस्टम का थर्ड प्लेनेट है. सिंस मर्क्यूरी एंड वीनस आर पोजिशन क्लोज टू द सन. जैसा कि हमने अभी पढ़ा मर्क्यूरी और वीनस की जो पोजीशन है वह सन से काफ़ी क्लोज है. दे हैव एन एक्सट्रीमली हॉट, और यह कैसे एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है. टेम्परेचर विच रीज अबव 400 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है 400 डिग्री सेल्सियस. नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट बिकॉज इट इज फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन. और जो नेपच्यून है वह सबसे ठंडा प्लेनेट है बिकॉज सन से इसकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है. अर्थ एवरेज टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वह लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड है. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और यह अलग अलग जगहों पर बदलता रहता है. इट इज कोल्डर अराउंड द पोल्स देन नियर द इक्वेटर. यह कोल्डर होता है कहाँ पर, पोल्स पर. इक्वेटर की अपेक्षा यह पोल्स पर ठंडा होता है. द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन in different places varies because of the tilt of the earth's axis. देखिए जो सन की हीट है वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग आती है, इसीलिए गर्मी या सर्दी हमें फील होती है. इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, इसीलिए ये जो सीजन चेंज होते हैं इसी के कारण होते हैं. द वेरिएशन इन टेम्परेचर लीड्स टू चेंज इन सीजन. और यह जो हीट का वेरिएशन है या टेम्परेचर का जो वेरिएशन है इसी के कारण जो हमारे सीजन है यह बदलते हैं. प्रेजेंस ऑफ वाटर. नेक्स्ट पॉइंट इज जो नेक्स्ट यूनिकनेस है अर्थ की वह है प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस. व्हेन वी व्यू द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, यदि हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखते हैं, इट लुक्स ब्लू बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. तो इसका जो 2/3 सरफेस है वह वाटर से कवर है, इसीलिए हमें जो अर्थ है वह ब्लू दिखाई देती है. अनलाइक अदर प्लेनेट्स, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर वाटर एग्जिस्ट्स इन द ऑल 3 स्टेट्स. केवल पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है, अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर वाटर 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस मेक इट द ओनली प्लेनेट सूटेबल फॉर हैबिटेशन. और अर्थ सरफेस पर वाटर होने की वजह से ही यह एक ऐसा प्लेनेट है, सूटेबल प्लेनेट है जिसपे जीव जंतु या ऑल लिविंग बींग्स सस्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट यूनिकनेस इज ब्रीथेबल एटमोसफियर. ब्रीथेबल एटमोसफियर इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमोसफियर. जो अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट है जो कि सन की हार्मफुल गैसेस को पृथ्वी पर आने से रोकता है,
और इसी ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू द सन, और यहाँ सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेता है फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, और यह अर्थ पर नहीं पहुंचने देता। द राइट प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें प्रेजेंट है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एसेट्रा, मेक आवर प्लेनेट सूटेबल फॉर सर्वाइवल। और ये सारी गैसेस मिलके और जो एटमॉस्फेयर है वह हमारी लाइफ को सर्वाइव करने योग्य बनाता है पृथ्वी पर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स इज अ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट। देखिए जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अभी एक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट, जो कि प्लेनेट के आसपास चक्कर लगाते हैं। और प्लेनेट क्या होते हैं? जो कि सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वह प्लेनेट्स के आसपास चक्कर लगाते हैं। द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेटस विच मीन्स अ कंपेनियन और द अटेंडेंट। देखिए जो सैटेलाइट वर्ड है वो कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कंपेनियन और अटेंडेंट। कंपेनियन का जो सहयोगी है उसको ही सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट, सेकेंड इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। नेचुरल सैटेलाइट वह सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो कि प्लेनेट के चारों चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि मून एक ऐसा नेचुरल, पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। जुपिटर्स नेचुरल सैटेलाइट इज गैनीमेड इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। और जुपिटर का जो सैटेलाइट है गैनीमेड, यह एक लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का विद द डायामीटर ऑफ 5262 किलोमीटर, और इसका जो डायामीटर है वह है लगभग 5262 किलोमीटर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैकेनाइज्ड मेड बाय वुमेन विच आर सेंट इनटू स्पेस फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन। देखिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वह मैनमेड सैटेलाइट होते हैं। इन्हें क्यों बनाया जाता है? इन्हें इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया जाता है और स्पेस में इन्हें छोड़ा जाता है। भास्करा फर्स्ट एंड भास्करा सेकेंड आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और जो भास्करा फर्स्ट और भास्करा सेकेंड है वह आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज अबाउट 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और इसकी जो दूरी है पृथ्वी से वह लगभग 38,04,400 किलोमीटर है। The diameter of the moon is about 1/4 of the Earth's diameter, और जो मून का डायामीटर है वह पृथ्वी के डायामीटर से लगभग 1/4 है। इट इज़ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, और यह नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इट्स रिसीव फ्रॉम द सन। इसकी भी अपनी खुद की लाइट या हीट नहीं होती, यह सन से लाइट रिसीव करके विजिबल होता है। देयर इज नो लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो मून की सरफेस है इस पर लिक्विड नहीं है, लिक्विड वाटर नहीं है। द मून डज नॉट हैव एन एटमोसफियर, और मून पे कोई एटमोसफियर भी नहीं है। ड्यू टू दिस द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड हियर। इसीलिए मून के जो डेज होते हैं वह एक्सट्रीमली हॉट होते हैं और जो नाइट्स होती है वह एक्सट्रीमली कोल्ड होती है। द सरफेस टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम अबोव 100 सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द डे, और जो मून का टेम्परेचर है वह दिन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टू -173 सेंटीग्रेड एट नाइट, और नाइट में इसका जो टेम्परेचर होता है वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट ऑन इट। और इस पर जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सन पर ग्रेविटेशनल
फोर्स होता है, लेकिन मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, इसीलिए मूवमेंट डिफिकल्ट होने, मूवमेंट यहाँ पर डिफिकल्ट है। द सरफेस ऑफ द मून हैज ह्यूज माउंटेन्स, रॉक्स एंड डिप्रेशंस कॉल्ड क्रेटर्स। और जो मून की सरफेस है वहाँ पर ह्यूज माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है। इट इज़ द ओनली हेवनली बॉडी ऑन विच ह्यूमन्स हैव लैंडेड। और यह एकमात्र हेवनली बॉडीज है जहाँ पर ह्यूमन्स लैंडेड, ह्यूमन जा चुके हैं। फेस ऑफ द मून, अब हम मून के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर चिल्ड्रंस, आपने देखा होगा कि जो मून है वह कभी हमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा सर्कल दिखाई देता है, कभी हमें हाफ दिखाई देता है, और कभी हाफ से भी कम, और कभी इनविजिबल होता है। तो ये जो कंडीशंस है सन की, इसको फेजेस ऑफ द मून कहा जाता है। नाउ वी रीड अबाउट फेजेस ऑफ द मून। द फेज ऑफ द मून और द लूनर फेज इज द शेप ऑफ द मून वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ। हम अर्थ से अलग अलग फेजेस को देख सकते हैं, अलग अलग शेप को देख सकते हैं। इट इज कॉल्ड लूनर फेज और फेज ऑफ द मून। इट इज डिपेंड ऑन द हाउ मच ऑफ मून इज लिट अप बाय द सन। और यह किस पर डिपेंड करता है कि कितना जो मून है वह लिट अप हो रहा है सन की ओर। द फेज ऑफ द मून चेंजेस एवरी डे, और जो मून के फेजेस है वह एवरी डे चेंज होते हैं। द मून गोज through all its phase during the lunar month. We see the same phase of the moon because it makes one complete revolution. और हम देखते हैं कि एक महीने के बाद हमें पूरा जो मून है वो सेम कंडीशन में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि जो मून है अपना वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अराउंड द अर्थ इन 27 days and 8 hours the phases we see result from the angle made by the moon with the sun as view from the earth। और ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं मून के अलग अलग फेजेस की है। यह न्यू मून, इट इज फुल मून। द वेरियस फेजेस ऑफ द मून, जो मून के अलग अलग फेजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज द न्यू मून। जब मून कहाँ होता है, सन और पृथ्वी के बीच में होता है, इट इज कॉल्ड न्यू मून। ड्यूरिंग दिस फेज वी सी द साइड ऑफ द मून दैट इज नॉट लिट अप बाय द सन। ड्यूरिंग द फुल मून द अर्थ, मून एंड द सन आर कंप्लीटली अलाइनमेंट। और जब फुल मून होता है तब अर्थ, मून एंड सन तीनों कंप्लीट अलाइनमेंट में होते हैं। दिस मेक द एंटायर सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल टू अस। और उस समय हमें मून पूरा दिखाई देता है। इन अ मंथ देयर इज यूजुअली ओनली वन फुल मून। और पूरे महीने में केवल एक ही फुल मून होता है। However, we may sometimes see a second full moon in the same month. This phenomena is called blue moon. कभी कभी by the chance हमें एक ही मंथ में दूसरा फुल मून दिखाई देता है। या कब होता है, यह जो दूसरा मून हमें दिखाई देता है, इट इज कॉल्ड ब्लू मून। ड्यूरिंग द हाफ मून फेज द मून इज एट a 90 degree एंगल विद द रेस्पेक्ट ऑफ द अर्थ एंड द सन। देखिए, जब हमें मून आधा दिखाई देता है तो मून की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, 90 डिग्री एंगल की होती है। देयरफॉर वी सी ओनली हाफ ऑफ द मून लिट अप व्हाइल द अदर हाफ इज डार्कनेस। और जो मून सन के साइड होता है वो हमें विजिबल होता है, और जो आधा साइड हमें नहीं दिखाई देता वह अर्थ के साइड होता है, इसीलिए हम हाफ मून को ही देख पाते हैं। द शेप ऑफ द मून grows during one half of the period which is called the waxing period and reduces during the other half which is called the waning period. This is happens because of the moon's different position during its journey around the earth। और यह इसलिए होता है कि जब वह अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वह अलग अलग पोजिशंस पे जाता है, डिफरेंट पोजिशंस पर जाता है। इसीलिए जो मून के फेजेस है वह हमें अलग अलग दिखाई देता है। कभी न्यू मून के रूप में दिखाई देता है, कभी हाफ मून के रूप में दिखाई देता है, और कभी फुल मून के रूप में दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसकी पोजीशंस रेवोल्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अदर सेलेस्टियल बॉडीज में हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे एस्ट्रॉइड्स को। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी celestial body that revolve around the sun। एस्ट्रॉइड एक रॉकी
सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज माइनर, इनको माइनर, मोस्ट ऑफ देम लाई इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो मेनली एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं और यह कहाँ होते हैं, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर प्लेनेट के बीच में। साइरस इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स, जो साइरस है वह लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स है। लार्जर एस्ट्रॉइड्स आर कॉल्ड प्लेनेटॉइड्स, और जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है उसे प्लेनेटॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉमेट्स, नाउ वी रीड अबाउट कॉमेट्स। अब हम कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमेट इज एन आइसी बॉडी विच रिलीज गैस और डस्ट। जो कॉमेट्स होते हैं यह एक आइसी बॉडी होती है जो क्या रिलीज करती है, गैस और डस्ट पार्टिकल्स को रिलीज करती है। एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, सम ऑफ इट्स आइस बिगिंस टू मेल्ट अवे ड्यू टू सन्स हीट। और इसके आसपास की जो हीट है वह बर्फ है वह पिघलने लगती है सन की हीट से, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इलोंगेटेड टेल्स। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है कि इसके पीछे एक टेल शेप दिखाई देने लगता है। कॉमेट्स हैव टू टेल्स, कॉमेट्स की टू टेल्स होती है। वन इज मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल, जो फर्स्ट टेल होती है वह डस्ट पार्टिकल से फॉर्म होती है, बनी होती है, एंड द अदर इज मेड ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस, और जो दूसरी टेल होती है वह इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस से बनी होती है। कॉमेट्स आर टू टाइप्स, कॉमेट्स दो तरह के होते हैं, पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक। अब पेरियोडिक कॉमेट्स इज सीन एट फिक्स्ड इंटरवल्स, और जो पेरियोडिक कॉमेट्स होता है वो फिक्स्ड इंटरवल्स में हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल हेली कॉमेट्स इज ए पेरियोडिक कॉमेट्स। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जो हेली कॉमेट्स है वह एक पेरियोडिक कॉमेट्स है। इट टेक्स 76 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन एंड वाज लास्ट सीन इन द ईयर 1986। जो हेली कॉमेट्स है वह लगभग 76 ईयर लेता है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और यह लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था। नॉन पेरियोडिक कॉमेट्स आर दोज दैट वी हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व ओनली वंस। और जो नॉन पेरियोडिक कॉमेट्स होते हैं दोज दैट वी हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व ओनली वंस, वह हमें केवल एक ही बार देख सकते हैं, इन्हें केवल हम एक ही बार देख सकते हैं। मेट्रोइड्स, अब हम पढ़ेंगे मेट्रोइड्स के बारे में। मेट्रोइड्स इज अ सॉलिड पीस ऑफ ऑर्बिट्स फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स। देखिए जो मेट्रोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड पीस ऑफ डेब्रिस फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द, यह सॉलिड पीसेस होते हैं किसके, एस्ट्रॉइड्स के और कॉमेट्स के, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और यहाँ भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम दैट ऑफ ए जेंट टू दैट ऑफ ए बोल्डर, और यह बोल्डर के साइज के होते हैं। वंस ऑफ मेट्रोइड्स एंटर द अर्थ एटमोस्फियर इट स्टार्ट्स बर्निंग। और जब कोई मेट्रोइड्स पृथ्वी पर प्रवेश करता है तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग, यह जलना प्रारंभ कर देता है। दीज बर्निंग पीसेस काज ए फ्लैश ऑफ लाइट विच लुक्स लाइक शूटिंग स्टार्स और मेटोर्स। और जो ये बर्निंग फ्लैश ऑफ लाइट होती है, जो बर्निंग मेट्रोइड्स होते हैं, यह कैसे दिखाई देते हैं, शूटिंग स्टार्स और मेटोर्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटोर्स बर्न अवे कंप्लीटली, बट व्हेन ए मेटोर सर्वाइव्स इट फॉल्स एंड कॉलिड्स विद द अर्थ सरफेस। कुछ जो मेट्रोइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई सर्वाइव करता है, और जब जो सर्वाइव पार्ट होता है, सर्वाइव मेट्रोइड्स होता है, वह गिरता है या पृथ्वी की सरफेस से टकराता है, एंड इज नोन एज मेट्रोराइट। इसको मेट्रोराइट के नाम से जानते हैं। मेट्रोराइट्स क्रिएट ए हॉलो और ए क्रेटर ऑन द एरिया ऑफ फॉल। और जो मेट्रोइट्स गिरता है पृथ्वी पर तो वो क्या, एक हॉलो क्रिएट करता है और एक क्रिएटर ऑन द एरिया दे फॉल, और जिस भी एरिया में यह गिरता है वहाँ पर एक होल क्रिएट करता है। सो इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अर्थ और हम सोलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, और जितनी भी हेवनली बॉडीज थी उनके बारे में पढ़ा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।